हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजिलेशंस क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 7th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ और यह है इस पार्ट का दूसरा भाग है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ऋतु परिवर्तन से। ऋतु परिवर्तन क्या होता है? वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम संबंधी दशाएं लगभग समान होती है। मतलब वर्ष का ऐसा समय जिसमें मौसम से संबंधित दशाएं लगभग एक समान होती हैं और जो पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव और उसके द्वारा सूर्य की परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है, उसे हम ऋतु कहते हैं। यानी कि ऋतु क्या होती है? ऋतु परिवर्तन के वर्ष की वह अवधि जहाँ मौसम संबंधी सभी दशाएं एक सी होती है और पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव होने के कारण और इसके अलावा सूर्य की परिक्रमा करने के कारण यह स्थिति बनती है, उसे हम ऋतु परिवर्तन कहते हैं। ऋतुओं का क्रम से बदलना ही ऋतु परिवर्तन कहलाता है। मीन्स ये जो ऋतु है क्रम से एक के बाद एक बदलती है, उसे हम ऋतु परिवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु के बाद आती है आपकी शीत ऋतु। तो यह क्रम साल भर में लगातार चलता रहता है, एक के बाद एक ऋतु क्रम से आती रहती है और एक ऋतु 4 महीने की होती है। तो 4 महीने तक मौसम संबंधी सभी दशाएं लगभग एक सी होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर, इसके कारण और सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ये ऋतुओं का क्रम बदलता रहता है, इसे हम ऋतु परिवर्तन कहते हैं। पृथ्वी को ताप सूर्य से प्राप्त होता है। मीन्स पृथ्वी को जो गर्मी है या ताप है वह सूर्य से मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, अपना कोई ताप नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य एक तारा है। तो सूर्य के पास तो भंडार है गर्मी का, प्रकाश का। तो पृथ्वी सूर्य से गर्मी लेती है या उससे ताप प्राप्त करती है और सूर्य की परिक्रमा और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री या 23.5 मीन्स 1/2 डिग्री झुकी होने के कारण पृथ्वी को जो ताप मिलता है सूर्य से, उसकी मात्रा हमेशा एक समान नहीं रहती है और इससे ऋतु परिवर्तन पृथ्वी पर होता है। मीन्स ये जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो वह चक्कर लगाने के कारण और इसके अलावा उसका जो अक्ष है वह 23.5 डिग्री के तक झुका हुआ है, इस कारण पृथ्वी को सूर्य से हमेशा एक सा ताप प्राप्त नहीं होता, मतलब एक सी गर्मी नहीं मिलती, जिस कारण उसकी जो मौसम संबंधी दशाएं हैं वह बदलती रहती हैं और इसी मौसम संबंधी बदलाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 चित्र दिए हैं पृथ्वी के, आप देख सकते हैं। पहले जो ग्रीन है उसमें पृथ्वी का जो सीधा अक्ष बताया गया है, तो ये कैसा है आप देख सकते हैं, इसमें क्रॉस लगा है, ये गलत है। फिर दूसरा जो बना है पृथ्वी का, उसका जो अक्ष है या धुरी है वह कैसी है? तिरछी है, तो वह सही है। और तीसरे आप बॉक्स में देख सकते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण तक झुकी हुई है और यह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जिस कारण पृथ्वी पर मौसम संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं। और ये जो मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं कि ठंड के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, ये जो ऋतु एक के बाद एक क्रम से बदलती हैं, यह सभी ऋतु परिवर्तन कहलाता है। और ये किस ऋतु के कारण, ये कौन सी गति के कारण होता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। और यह कैसा होता है? साल भर में होता है और ये सूर्य की परिक्रमा करने के कारण होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से ऋतु परिवर्तन का यहाँ पर चित्र दिया है। पृथ्वी का जो अक्ष है वह कैसा है? सीधा नहीं है। आपने चित्र में भी देखा स्टूडेंट, पृथ्वी का जो अक्ष है वह कैसा है? तिरछा है, झुका हुआ है। तो अर्थात पृथ्वी का अक्ष का अपने अक्ष पर तल से 66.5 डिग्री का वह कोण बनता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। इस कारण यह जो बदलाव है वह लगातार होते रहते हैं। अब हम समझते हैं कि ऋतुओं का परिवर्तन किस प्रकार होता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें सूर्य बीच में है और चारों तरफ से पृथ्वी का चित्र बनाया गया है और पृथ्वी पर 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और
दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर का जो भाग होता है वह कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध। नीचे का होता है दक्षिणी गोलार्ध। और पृथ्वी का जो 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुका है। तो सभी चित्र में आप देख सकते हैं कि यह झुका हुआ है। और 3 रेखाएं होती हैं, कर रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो सबसे ऊपर वाली जो रेखा होती है वह कौन सी होती है? कर्क रेखा होती है। बीच की रेखा होती है भूमध्य रेखा और फिर मकर रेखा। तो इस तरह इस चित्र के माध्यम से आपको ऋतुओं का क्रम किस तरह बदलता है ये बताने की कोशिश की गई है। तो हम देखते हैं कि बीच में सूर्य बना हुआ है और एक तरफ 22 दिसंबर और उस तरफ 21 जून की स्थिति दिखाई गई है। और ऋतुओं का क्रम बताया गया है कि किस तरह सूर्य कौन से महीने में पृथ्वी को कितनी गर्मी देता है, यानी कि पृथ्वी सूर्य से कितनी गर्मी प्राप्त करती है। सूर्य की जो किरणें हैं वह पृथ्वी पर कहाँ किस मौसम में तिरछी पड़ती हैं और किस मौसम में सीधी पड़ती है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी स्टूडेंट, सूर्य की किरणें जहाँ पृथ्वी के जिस भाग पर सीधी पड़ती हैं, मतलब लंबत पड़ती है, यानी कि सीधी डायरेक्ट जहाँ पर पड़ती हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। और जहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस भाग पर तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर सूर्य का जो ताप है या गर्मी है पृथ्वी को कम मिलती है। तो वहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। और जहाँ सीधी डायरेक्ट उसको प्राप्त होती है सूर्य की किरणें तो वहाँ पर गर्मी का मौसम है, जैसा कि हम देख सकते हैं 22 दिसंबर की स्थिति में और यहाँ पर 21 जून की स्थिति में। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यह सब कैसे होता है। पृथ्वी पर 22 दिसंबर की स्थिति, सूर्य का परिक्रमण करते हुए पृथ्वी वर्ष में विभिन्न स्थितियों में होती है, जैसा कि ऊपर चित्र में आपने देखा, यह चित्र से स्पष्ट है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए, सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी वर्ष में विभिन्न स्थितियों में होती है। यानी कि साल भर पृथ्वी की स्थिति या परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, एक समान नहीं होती हैं, जैसा कि हमने ऊपर चित्र में भी देखा है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती हुई जब आ स्थान पर यानी कि 22 दिसंबर की स्थिति में होती है तब पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। क्या होता है? जब 22 दिसंबर की स्थिति में पृथ्वी पर जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तब जिसके कारण वहाँ पर ज़्यादा यानी कि अधिक ताप प्राप्त होता है। यानी कि पृथ्वी के जिस भाग पर दिसंबर की स्थिति में 22 दिसंबर की स्थिति में सूर्य की किरणें पृथ्वी जो कि दक्षिणी गोलार्ध में रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम पर वहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। और इसके ठीक विपरीत यानी इसके उल्टा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहाँ पर तापमान पृथ्वी को कम मिलता है, यानी कम गर्मी मिलती है। उस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, यानी कि ठंड का मौसम होता है। और चूँकि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसलिए 22 दिसंबर की स्थिति में हमारे देश भारत में शीत ऋतु होती है। यानी कि 22 दिसंबर की स्थिति में भारत में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ने के कारण उसे गर्मी कम मिलती है, इसलिए वहाँ पर शीत ऋतु होती है। और चूँकि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है और 22 दिसंबर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर शीत ऋतु होती है। यानी कि हम यहाँ पर ना सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं बल्कि पृथ्वी के पूरी हिस्से की बात कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर सूर्य की किरणें जिस उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ जहाँ तिरछी पड़ती हैं उस जगह पर कोई भी देश हो वहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। और जिस जगह पर पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी यानी कि लंबत पड़ती हैं और वहाँ पर गर्मी होती है, यानी कि गर्मी का मौसम होता है। अब हम जानते हैं 21 जून की स्थिति। सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी 21 जून को बाएं स्थान, जैसा कि चित्र में दिया है, पहुंचती है तो उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी होती है। इस प्रकार भारत में जून माह में ग्रीष्म ऋतु होती है। मीन्स जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, अधिक पड़ती हैं, वहाँ पर गर्मी होती है। तो चूँकि 21 जून की स्थिति में भारत में गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में उसी के जस्ट उल्टे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो तिरछी पड़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु होती है। यह ना भारत की बात हो रही है, पूरी
पृथ्वी के सभी हिस्से की हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जिस भी गोलार्ध में, वहाँ पर सर्दी, और जहाँ पर सीधी पड़ती है वहाँ गर्मी होती है। 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति। तो हम जानते हैं पृथ्वी की 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति में चित्र में भी हम देख सकते हैं। इस स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाते हुए 21 मार्च को और फिर लौटते हुए 23 सितंबर को विषुवत व्रत पर लंबत चमकता है। यानी क्या होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाते हुए 21 मार्च को, फिर लौटते हुए 23 सितंबर को विषुवत व्रत पर लंबत यानी कि लंबाई में सीधा चमकता है। और इन दोनों स्थितियों में दोनों गोलार्ध में सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ती हैं। यानी कि यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें दोनों गोलार्धों में समान रूप से पड़ती हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। और इसी के जस्ट उल्टे यानी कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है व दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। यानी कि जस्ट उसके उल्टे होता है। अगर एक में गर्मी और दूसरे में सर्दी होती है, यानी कि उल्टा होता है। तो इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी के अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये परिवर्तन क्यों होता है, पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की स्थिति बार बार बदलती रहती है दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो अक्ष है वह तिरछा है, यानी 23.5 डिग्री झुका हुआ होने के कारण पृथ्वी की स्थिति लगातार बदलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।